जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र तलाटी भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो गाइज यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी आपकी 4664 पद पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 17 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। एंड यहां पर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 900 रुपए है। एंड जो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है। और इसमें यहां पर जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी यहां पर ग्रेजुएट की मांगी है। साथ ही आपको मराठी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। इफ मराठी हिंदी सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पास मराठी या फिर हिंदी लैंग्वेज एग्जाम ऑफ एड हॉक बोर्ड। बेसिकली है कि इसमें सभी स्टेट से कैंडिडेट इस बेस पर अप्लाई कर पाएंगे कि अगर आपको मराठी लैंग्वेज नहीं भी आती और आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको एक मराठी या फिर हिंदी का टेस्ट देना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर डायरेक्टली इसमें अपनी डिटेल फिल करेंगे। तो सबसे पहले आता है कैंडिडेट फर्स्ट नेम। आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो आपका मिडिल नेम है वो आप यहाँ पर डालिएगा और इसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पर बोला है प्लीज एंटर योर नेम। आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि सर मेरा मिडिल नेम नहीं है तो क्या मिडिल नेम में मैं क्या भरूं। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको आपके मिडिल नेम के अंदर आपके जो फादर का फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आपके जो आपका लास्ट नेम है वो एंटर करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगी कि आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है। अपना मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अगर कोई आप अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर वो दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को देने के बाद में दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th रोल या फिर सीट नंबर, तो बेसिकली आपको 10th का रोल नंबर यहां पर एंटर करना है। फिर आपने किस साल के अंदर आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल भी आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आता है एग्जाम सेंटर चॉइस फर्स्ट, यानी कि जो आपका एग्जाम सेंटर है इन लोकेशन में से, इन सिटी में से आप पहली चॉइस किस सिटी को देना चाहते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड चॉइस आपको किस सिटी को देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। थर्ड चॉइस आपको किसे देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर नोट के ऊपर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए आप जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको यहां पर आई एग्री के ऊपर टिक करना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में अभी जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो सभी आपके सामने, आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करेंगे और साथ ही आपको इन बॉक्स के ऊपर राइट टिक करके बताना है कि हाँ मैंने इन जानकारी को चेक कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। इनके ऊपर टिक करने का यही मतलब होता है। और अभी आप यहाँ पर जब सभी के ऊपर टिक कर लेंगे तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपका राशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, जहां पर
पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिसके अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होता है। अब आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आता है पोस्ट, प्लीज सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में बोला कि प्लीज नोट दैट कैंडिडेट कैन अप्लाई इन ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कैंडिडेट एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है, ये भी आपको ध्यान में बात रखनी है। फिर है आर यू श्योर दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि जो आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया क्या आप उसमें श्योर है, इसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपकी रेशन की इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको वेरीफाई करनी है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अनमैरिड है इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपके फादर का नेम है वो एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। फिर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है, डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में रिजर्वेशन कैटेगरी, तो जो भी आपकी इनमें से कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी कैटेगरी है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आता है कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, तो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट नॉर्मली एसडीएम, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन अधिकारी के द्वारा यानी कि इन अथॉरिटी के द्वारा जारी होता है, तो आपको उसी अथॉरिटी का नाम देना है जिस पोस्ट पर वो कार्यरत है। जैसे कि मैंने आपको लिख करके बताया और मैंने एक्सप्लेन भी किया कि आपका सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा यानी कि अथॉरिटी द्वारा जारी होता है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो कब तक ये वैलिड है वो आप यहाँ पर इस तरह से इसमें आकर के सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे आइए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग डिटेल, इनमें से किसी एक की जानकारी आप दे सकते हैं, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, अगर आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देंगे। बट अगर आप डायरेक्टली डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको आपकी अथॉरिटी का नाम देना है, जैसे कि मैं आपने अभी कास्ट की जानकारी दी है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू डेट, कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में जो उसका इशू डेट है वो भी आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग इशू डेट, तो बेसिकली आप यहाँ पर खुद से इस डेट को भर सकते हैं। पहले डे लिखिए, इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका मंथ लिखना है और फिर जब ये इशू हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डिटेल है जहाँ पर है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है, उसी मार्क के बारे में आपको लिखना है। अगर कोई भी मार्क नहीं मिलता परमानेंट आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ सवाल है, जैसे कि डू यू हैव पैन कार्ड, क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में फिर आपका पैन कार्ड नंबर क्या है वो आप देंगे और आपका नाम पैन कार्ड में क्या है वो भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो आप यस करिएगा और यस करने के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नेम ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, इश्यूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू, वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी आपको बताना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। क्या आपके पास वोटर आईडी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ तो वोटर आईडी देंगे और आपका नाम वोटर आईडी में क्या है वो भी आप यहाँ पर लिख करके बताएंगे। इनमें से कोई एक ही आईडी होना आपके पास अनिवार्य है, बाकी सभी में आपके पास ऑप्शन है, यानी कि सभी नहीं है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई एक आईडी भी है तो आप तब भी इस पर एलिजिबल होंगे इन आईडी के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने एडिशनल डिटेल में कुछ और सवाल पूछे, जैसे कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड डिटेल्स, आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अर्थक्वेक अफेक्टेड में पूछा क्या आप अर्थक्वेक अफेक्टेड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और अर्थक्वेक में किस तरह से आप अफेक्टेड हो सकते हैं तो उसके रीजन भी आपको यहाँ पर दिए हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन एज पर गवर्नमेंट रेजुलेशन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। नॉमिनेटेड बाय फ्रीडम फाइटर डिटेल, अगर आर यू नॉमिनेटेड बाय फ्रीडम फाइटर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू वांट टू अप्लाई अंडर ऑर्फन कैटेगरी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। ऑर्फन कैटेगरी यानी कि यतीम। इसके बाद है आर यू अनस्कॉलिन एम्प्लॉय एज पर रेफरेंस जीआर, अगर हाँ तो रेफरेंस जीआर, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो
आपको नो करना है। प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल, आर यू डिबरेड फ्रॉम एनी प्रीवियस एग्जाम, क्या आप किसी एग्जाम से निकाले गए या फिर ब्लैक लिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अदर डिटेल, क्या आपके ऊपर कोई FIR या क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, कभी हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप कभी आप किसी केस में दोषी ठहराए गए हो या फिर डिटेन किए गए हो, तो यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। तो बेसिकली इन सभी में आप यहाँ पर नो करेंगे तो ही बेहतर है, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन में यस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है एड्रेस की जानकारी, तो जो आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट। एंड कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद आपसे पूछेगी कि आपका परमानेंट और जो कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है, एक ही है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड कोर्स की जानकारी आ चुकी है। तो मैट्रिकुलेशन की जानकारी पहले आपको देनी है, तो आपको बताना है कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10th पास की है। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने किस स्कूल या फिर किस कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो पास की है, उसका नाम आपको देना है। किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स, जिसमें भी थे वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया, फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। ईयर ऑफ पासिंग आप ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आपको यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी देनी है। 12वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा की है, कौन से स्कूल कॉलेज के द्वारा किया है, उसका नाम आप यहाँ पर सेम तरीके से एंटर करेंगे जैसे कि अभी आपने आपकी 10th की जानकारी भरी है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर है। तो परसेंटेज मैंने सिलेक्ट किया, फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है डिप्लोमा डिटेल। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम देना है। एंड इसके बाद में बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी है जैसे कि आपने 10th 12th की भरी है। अब आती है डिग्री डिटेल, तो आपने डिग्री इनमें से कौन सी की है, अगर इनमें है कोई तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप एनी अदर ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करके उस डिग्री का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी पास फ्रॉम, यानी कि कहाँ से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी डिग्री है वो पास की है, उसका नाम आपको यूनिवर्सिटी का पूरा नाम देना होगा। इसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है परसेंटेज, किसके अंदर आपके नंबर थे, मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। अब आपको बताना है कि आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए ये ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको आपके रियल प्राप्त नंबर और टोटल नंबर यहाँ पर देने हैं। इसके बाद कोई अन्य क्वालिफिकेशन है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपसे पूछे हैव यू डन MSCIT और या फिर इसका कोई बराबर का सर्टिफिकेट, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर बताइए कि किस तरह का डिपार्टमेंट था। एंड फिर कंपनी का नाम और किस पोस्ट पर आपने काम किया, वो कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो, और कब आपने जॉब छोड़ी थी वो, ये आपको देना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, तो अपलोड दी स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जिसका साइज 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट JPG का रखा है, तो आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आप जैसे ही फोटो अपलोड करने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर एक रियल टाइम फोटो अपलोड करना है, यानी कि एक रियल टाइम फोटो लेना है और एक आपको फोटो अपलोड करना है। जो आप यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ, इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। फोटो के इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए कि क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फोटो को अपलोड करते हुए। एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग जो आपने इमेज बनाया वो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद में आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप के ऊपर क्लिक करके क्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। एंड फिर व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर लेंगे। मैंने ये मैंने फोटो डेमो के लिए अपलोड किया है, आपको आपका रियल फोटो अपलोड करना है। फिर आप यहाँ पर क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जो कैप्चर फोटोग्राफ है, यानी कि आपको एक रियल टाइम फोटो लेना है। मेरे पीसी के अंदर वेब कैम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रियल टाइम जो फोटो है वो नहीं ले पा रहा हूँ, और इसी वजह से मैं आपको आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ बोल करके। आपको आपका रियल टाइम फोटो ले लेना है। एंड लेने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो स्कैन सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 50 से 200 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए। आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लोज कीजिए और फिर आप यहाँ पर इसको व्यू भी कर लीजिएगा। देन गाइज आपको यहाँ पर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, यानी कि सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं और मार्कशीट भी। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं 12th की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट। इसके अलावा फिर ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड करना है। दोनों में से कोई भी आप अपलोड
अपलोड कर सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ अपलोड करना चाहते हैं तो आप आपकी जो भी मार्कशीट है उनको PDF के फॉर्मेट में बना करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको अगर आपने डिप्लोमा की जानकारी भरी है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी है। देन गाइस जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको एक आईडी अपलोड करनी है, जो भी आईडी आपने वहाँ पर जानकारी भरी है उसके अकॉर्डिंग। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद कोई अन्य डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। एंड फिर आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर टिक करना है, जो कि आपको टिक करने के लिए इस तरह से विकल्प दिए गए, इन सभी के ऊपर आपको टिक कर देना है। कोई भी आपको अनटिक नहीं रहने देना है, नहीं तो आपको आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड डालना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी एक बार फिर से उनको चेक कर लीजिएगा अच्छे से, टाइम लगा करके एक एक स्पेलिंग चेक करके, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, और जैसे कि मैंने आपसे कहा है वो मैं इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे PC के अंदर वेबकैम नहीं है और इस वजह से मैं लाइव फोटो नहीं ले पा रहा। अगर मैं उसको ले पाता तो मैं यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करके आगे फिर जो इंटरफेस आएगा पेमेंट का वो भी आपको दिखाता। बट मैं आपको बता दूं कि इसके बाद कोई इंटरफेस है नहीं, बस पेमेंट आपको करना है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे ऑटोमेटिकली आपको यहीं पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से बेसिकली आप लोग महाराष्ट्र तलाठी भर्ती 2023 को भर पाएंगे, यानी कि इसके फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।